इसमें क्वेश्चन बोला था ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, क्वेश्चन में से दिया है ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और जो ई एफ है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। ये जो ई एफ है ना, ये ई एफ ये क्या है सी डी पे, ये आपका सी डी है, उस पे ई एफ कैसा है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर 90 बना रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल जी ई डी 126 डिग्री बना रहा है। एंगल जी ई डी कहाँ, एंगल जी ई डी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना बना रहा है, यहाँ पर 126 डिग्री बना रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है एंगल ए जी ई, याद रखेंगे जो सेंटर पे होगा ना वही हमेशा एंगल बनेगा। इस एंगल हम कैसे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, एंगल ऐसा बनता है ए बी सी, एंगल ऐसा बनेगा। तो एंगल तो यहाँ फॉर्म हो रहा है ना, तो जो बीच में है एंगल ए बी सी ऐसे लिखोगे, एंगल ए बी सी, तो जो सेंटर पे वही पर एंगल बनता है। अगर इसको ऐसा लिख दिए एंगल बी सी ए, तो बताइए बी से सी है, सी से आप ए कहाँ पहुंच पा रहे हैं, बी से सी और सी से कहाँ पहुंच पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है। या आप इसको लिखते हैं एंगल बी ए सी, तो ए पे कहाँ एंगल बन रहा है ना, तो एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल कहाँ बनता है जहाँ पर टू पॉइंट, जहाँ पर टू रेस आपस में मिलेंगे वहां हमेशा क्या होता है एंगल फॉर्म होता है। तो कई लोग ये सोचेंगे सर ठीक है आपने ऐसा बोला, तो चलिए ये आपके पास एक लाइन है, तो यहाँ पर एंगल कैसे होता है 180 फॉर्म होता है, यहाँ पर तो 180 फॉर्म होता है, तो यहाँ पर कैसे होता है। अभी आपने बोला जहाँ पर टू रेस आपस में मीट करेंगे वहां पर एंगल फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये आपका रे होता है, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना देखो अगर इसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है तो कहीं ना कहीं इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है, इसका भी कोई इनिशियल पॉइंट होगा। जैसे ये पहला रे, इसको बता रहा हूँ पहला रे ये, ठीक है, दूसरा रे कहीं यहीं पर होगा, ये हो गए दोनों, इसलिए क्या होगा टू रेस, फर्स्ट रे ये हो गया, सेकेंड रे आपका ये हो गया, दोनों जहां मिला वहां पर क्या होता है एंगल फॉर्म होगा। वो दोनों यहाँ मिल सकते थे, दोनों यहाँ मिल सकते हैं, दोनों यहाँ कहीं मिल सकते थे, इनका सम कितना आ जाएगा 180 ये बनेगा, क्योंकि यहाँ से लाइन कैसा पास हो रहा है ऐसा, ये क्या है परपेंडिकुलर बनाएगा। अगर प्रोजेक्टर देखा है उसमें कैसा होता है स्टार्टिंग जीरो से होता है, ऐसा करते करते कहीं पर भी वो क्या होगा परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा तो 90 बनाएगा, और यहाँ बनाएगा, टोटल कितना बन जाएगा 180 ये बन जाएगा, ठीक। इसलिए ऐसा हो। चलिए अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, अभी जो पढ़ा आपने हम सब उसका यूज करेंगे ना पूरा। तो चलिए इसको मैं मान लेता हूँ, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। गिवन को लिख दिया मैंने, जो जो मुझे किया था टू फाइंड, मतलब जो जो हमको यहाँ पे निकालना है। ये पूछा है एंगल ए जी ई, चलो तो बाद में निकालेंगे, पहले ये देखो हम इसमें क्या क्या कर पाएंगे, देखते हैं पहले ना, समझते हैं, ठीक है। ये आपके पास देखिए क्या है, ये आपके पास 90 है, ये आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है। और इस पूरा ये जो पूरा दिया है ये 120 है, ठीक है। इस ये पूरा कितना आपके पास 126 है, और यहां से बस यहां तक कितना है 90 है, तो बाकी बचा कैसे निकलेगा 126 से हम क्या कर देंगे 90 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, तो आपको ये मिल गया कितना 36 डिग्री, ये आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है ये जो लाइन है इस पे क्या बनानी है 90, इधर भी 90 बनाएगा तो इधर भी 90 बनाएगा, ठीक है। तो ये लाइन इधर भी जाके 90 बनाने वाला है, तो ये 36 है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 90, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया आपके पास, एक आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा देखिए एफ ई जी, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एक आपका 36 दिया है, दूसरा आपका 90 है, तो तीसरा कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के तीनों इंटरएंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता, मान लो इसको आपने x मान लिया, तो तीनों एंगल का सम इक्वल 180 होगा, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा। अगर ये आपका निकल जाएगा तो ये भी तो निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक लाइन है, ठीक है, और ये आपके पास रे है, तो एंगल का सम लीनियर पेयर से कितना होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो दोनों को प्लस करते हैं, कितना है 126, तो बाकी x कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो आपको कितना हो गया 126 हो गया, कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर आपके पास टोटल आ जाएगा 63, कितना आएगा सॉरी 62 आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 62, ठीक है। चलो ये 90 है, ये आपके पास 36 है, तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, तो एंगल x, ठीक है, एंगल x प्लस 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 180 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करने से इसका दोनों का ये आ जाएगा 126, माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे कितना बचे यहाँ पर 4 30 हो गया 50,
54 आ जाएगा। कितना है यहाँ पर 54, तो ये आपका x कितना हो जाएगा यहाँ पर 54 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 54 है तो ये दो एंगल क्या बनाएगा, लीनियर पेयर, क्योंकि देखो ये एक लाइन है, ये यहाँ पर एक रे है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। इसको मैं y मान लेता हूँ, तो y प्लस कितना 54 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 180, तो y यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 54 डिग्री, तो आपका ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा दोनों को माइनस करने से। ठीक है, बस वही काम करना है इसमें, ये आ गया 126 ये निकल जाएगा। फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर चाहे ये आपके पास देखो ये दो लाइन पैरेलल आपस में, तो यहाँ देखो z बन रहा है, ध्यान देंगे ये z बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये हो जाएगा पूरा। ये पूरा एंगल कितना था पढ़ा ना आपने, ये पूरा कितना था 126, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 126। कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, ये हो गया 126। तो ऐसे जो जो आपसे क्वेश्चन निकाल लेंगे, तो एंगल AGE ये आपका कितना है 126। एंगल GEF ये कितना है 36, ये कितना आपके पास 36। एंगल FGE ये कितना 54, तो ये निकल जाएगा आपके पास कितना 54। सारे एंगल्स आपके पास आ गए हैं, जितने भी आपने एंगल को दिए हुए हैं ये सब निकल जाएंगे यहाँ से। ये मैंने आपको ओरली बता दिया कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, देखो लिखना कैसे इसको तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन आपके पास पूरा दिया हुआ लिखेंगे, टू फाइंड जो आपको फाइंड करना है उसको आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अभी कैसे बनेगा, ठीक देखिए अभी कैसे बनेगा। आपको बोला है एंगल AGE फाइंड आउट करने के लिए, एंगल AGE ये आपको निकालने के लिए ये कितना आएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे आप, चलिए ये तो मैंने ओनली आपको इसको बता दिया कैसे निकालना है। अब देखो लिखना कैसे इसको देखने का है। ठीक है, चलिए इसमें आपको बोला गया है ये आपका कितना है 90 डिग्री यहाँ पर है। चलो एंगल AG आपको निकालना है, एंगल AGE इस क्वेश्चन को मैंने आपको ओनली बता दिया था कैसे निकालना कैसे करना है आपको समझाने के लिए। अब देखिए अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको। चलिए आपको निकालना है एंगल AGE, एंगल AGE ये पोर्शन AGE इसकी बात कर रही है, AG की बात कर रही है AGE, ये और एंगल इसको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकलेगा, तो देखेंगे यहाँ पर ये आपके पास ऊपर का लाइन था, ये क्या था AB, पहला टू क्या था इसके पास CD। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी, तो ये Z बनाएगा। देखो ये Z बनेगा ऐसा, ये तो ये जो एंगल है वो पूरा इसके इक्वल हो जाएगा Z से, तो ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए इसको निकालेंगे पहले, ये 90 तो ये कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन दिया है ये जो पूरा एंगल है ये कितना है यहाँ पर 126 डिग्री यहाँ पर लिखा है। ठीक है, गिवन दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है गिवन में यहाँ पर हमको दिया गया है AB जो है वो क्या है CD के पैरेलल है। ठीक है, और EF जो है वो क्या है CD पे परपेंडिकुलर है। और एक और चीज दिया है एंगल GED ये इक्वल है किसके 126 डिग्री के। ठीक है, अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसको देखते हैं कौन कौन सा हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल AGE। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है एंगल GEF, एंड तीसरा मुझे फाइंड आउट करना है क्या एंगल FGE। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं एंगल AGE। ऐसे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा एंगल AGE जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल AGE वो इक्वल हो जाएगा एंगल GED के। फिर से अल्टरनेट एंगल से एंगल GED, एंगल GED कितना दोनों आपस में कितना हो जाएंगे 126 हो जाएंगे। किस हो जाएंगे बाय अल्टरनेट एंगल से हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये पहला निकल गया आपका। दूसरा GEF, G ये कितना आ गया आपके पास 126 आ गया।
अब बोला गया जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, इसकी बात करें और एंगल की, इस एंगल को निकालने के लिए बोल रहे हैं ये कितना है। तो चलिए ये जो लाइन आपने बनाया था पहले, ये जो लाइन था आपके पास, ये क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में कैसा बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ भी 90 होगा, तो यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा और यहाँ पर भी 90 होगा। ये आपको मिल गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। ठीक है, किस एंगल की हम बात करें यहाँ पर, आपको निकालना है क्या, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। वो ट्रायंगल कौन सा बना रहे हैं, जी एफ ना। देखते हैं इन ट्रायंगल जी ई एफ, इन ट्रायंगल जी ई एफ, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल जी ई एफ में आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, देखो किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटर एंगल का सम कितना हो जाता है 180। तो इंटर एंगल कौन कौन सा होगा, ये मान लो इसको मानते हो एंगल 1, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका एंगल 2, ये आपको 90 दिया एंगल 3 ना। तो चलिए एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस दूसरा एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी प्लस, कहां पे खत्म हो, पहले स्टार्ट किया मैंने एंगल जी ई एफ, जी से स्टार्ट हुआ, ठीक। अब सेकंड से स्टार्ट करते हैं, एंगल ई एफ जी, ई पे भी हो गया, अब एफ से स्टार्ट करेंगे, एंगल एफ जी ई, क्या हो जाएगा, एंगल एफ जी ई, तीनों का सम यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। चलिए ये पूरा एंगल कितना है यहाँ पर 126, ये पूरा एंगल कितना दिया है यहाँ पर 126, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल 126 है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ से 90 होगा। और जो बाकी एंगल कैसे निकालेंगे इसको, जो बाकी एंगल ये कैसे निकलेगा, 126 में से 90 माइनस कर दूंगा, ठीक है, 126 में से 90 माइनस करने से आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, कौन सा एंगल है ये, एंगल 2 इसको नाम दिया गया था। तो एंगल 2 कैसे निकलेगा, एंगल 2 निकलेगा टोटल इसमें से 126 में से मैं क्या करूंगा, इस 90 को माइनस करूंगा, माइनस 90, तो कोई एंगल आ जाएगा, ठीक है, इसमें निकल जाएगा यहाँ से एंगल, तो ये निकल जाएगा 36 डिग्री। एंगल 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 36 डिग्री, एंगल 2 यहाँ से आ गया 36 डिग्री। रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर। जी ई एफ कितना आ गया, जी एफ कितना आ गया 36 डिग्री। ए जी एफ ये कितना था आपके पास 90 डिग्री। और एफ जी ई ये कितना है आपके पास, एंगल 1 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करते हैं, 6 कितना हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1 कैसे निकलेगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, एंगल 1 आ जाएगा कितना, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 डिग्री। एंगल 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 54 डिग्री हो गया, जो आपको बोला था। एंगल ए जी ई 126, एंगल जी ई एफ 36 और एंगल एफ जी ई 54, ये सब आपके आंसर्स आ जाएंगे। बस यही काम करना है।